गेनालाल करडी जी हैं जो रजेगांव के रहने वाले हैं। ये रोज की तरह नियमित रूप से अपना दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में लगभग 8:20 पर कुछ बदमाश लोगों ने इनको रोका और उनके साथ छीना झपटी करके इनका जो दुकान का सामान था वो लेके चले गए। जब गेनालाल जी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि 2-3 बाइकर्स थे और उसमें 4-5 लोग सवार थे। उन्होंने इनको रास्ते में बाइक खड़ा कर रोका, छीना झपटी की, लकड़ी से कुछ चोटें भी पहुंचाई और सामान लेके चले गए। तत्काल पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। हम लोगों ने सबसे पहले उनको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। उसके बाद सहायता उपरांत इनसे बहुत डिटेल पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत जो पुलिस की बेसिक और कोर पैटर्न होता है, इसमें 3-4 टीमें हम लोगों ने बनाई है। कुछ टीमें टेक्निकल इन पे काम कर रही हैं, कुछ टीमें जो पुराने बदमाश होते हैं उन पे काम कर रही हैं, कुछ टीम हमारी जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ साइड गई, तो वहाँ के चिन्हित अपराधी जो है कई बार पैटर्न होता है कि ये राजमार्ग से आके घटना करते हैं। मल्टीपल लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, शीघ्र इस घटना का खुलासा भी करेंगे। गेनालाल जी से काफी समय तक बात हुई है उनका। वो मूलतः बालाघाट से कुछ 2-3 लोगों से अपना सामान क्रय करते थे और तमाम उनके ग्राहक भी थे। उनसे जब डिटेल पूछा गया क्या, तो उनके द्वारा बताया गया अभी चूंकि घटना से थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है, परेशानी में है, तो फिलहाल वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो कैलकुलेशन करके शाम तक हमको अपडेट करेंगे कितना उनका सामान गया। तो जैसी सूची प्राप्त होगी हम लोग उसके बाद और एक्शन लेना शुरू कर देंगे। इसमें जो है आप सही कह रहे हैं, 2-3 घटनाएं इसमें हुई। हम लोग इस पे उन पे भी काम कर रहे हैं। एक घटना में हमको कुछ बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स और कुछ गिरोह भी संज्ञान में आया और शीघ्र ही उस घटना का हम खुलासा भी करेंगे। पर फिलहाल जो घटना हुई है उस घटना का पिछली घटना से रिलेवेंसी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। हम लोग उस एंगल पे काम कर रहे हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तो नहीं है, गिरोह के कुछ पार्ट्स भी कई बार होते हैं, तो कोई अलग अलग टीम बना के काम करे, तो उस एंगल पर हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम करें। शीघ्र ही तीनों घटनाओं का और भी जो पिछले और अटैचमेंट्स वाली चीजें थी उनको सबका खुलासा